हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने पूछा है कि मैम एचटेट के अंदर जो एप्टीट्यूड पार्ट है जिसमें मैथ वाला पोर्शन आता है 10 नंबर में, तो उसके ना इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दो। तो आज मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा रही हूँ और इन इम्पोर्टेंट में से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी मैं बताऊँगी कि अगर आप इतना भी पढ़ लोगे तो आपका काम है वो चल जाएगा। ठीक है। जो भी कैंडिडेट ये जो टॉपिक है बिल्कुल 8th क्लास की, अगर जिसने बुक पढ़ रखी है ना मैथ की, और बेसिकली जो जैसे RS अग्रवाल की बुक लगती है, एक तो लगती है NCERT की बुक, NCERT में भी होते हैं लेकिन RS अग्रवाल में थोड़े से NCERT से मतलब क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो ठीक है। तो जिसने भी मतलब जैसे 8th क्लास में जो RS अग्रवाल की बुक लगती है, बहुत से प्राइवेट स्कूलों में लगती है। तो अब आप टीचिंग लेवल पे हो तो आप लोग ट्यूशन भी पढ़ाते होंगे, कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाते होंगे। तो जिसने भी 8th क्लास का मैथ पढ़ा रखा है उसके लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि एज इट इज़ है वो उन्हीं बुक से उठाया गया है। ठीक है। तो इसमें ना मतलब जो एस्टेट में जो 10 नंबर का मैथ आता है बिल्कुल मतलब इजी वाला पोर्शन होता है, बिल्कुल डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बिल्कुल ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप 8th क्लास में जो ये टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ अगर ये भी पढ़ लेते हैं तो आपका इजीली है वो हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर जो टॉपिक है ये आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसमें पिछली बार क्या क्वेश्चन बना था, इसमें ये बना था, जनरली क्वेश्चन तो यही इसी टाइप के बनते हैं कि कोई भी एक सम ऑफ मनी है वो 15 साल में खुद का डबल होता है। तो ये कह रहा है कि वो कितने सालों में वो मतलब उसका 8 गुना हो जाएगा। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन बनता है इससे तो यही बनता है, और ये 8th क्लास के RS अग्रवाल में ये क्वेश्चन वहाँ पर है। ठीक है। तो इजिली अगर आप उस बुक को भी कर लेते हो तो इजिली है आपका 10 मार्क्स में ये कवर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक यहाँ पर बनता है इनवर्स और डायरेक्ट प्रपोर्शन। इनवर्स और डायरेक्ट प्रपोर्शन है, ये भी 8th क्लास में आता है। ठीक है। इसका भी क्वेश्चन है पिछली बार एस्टेट में बना था। ठीक है। क्या बना था कि 25 लोग हैं वो 60 डे में किसी क्रॉप को रीप करते हैं, तो 10 लोग हैं वो कितने दिनों में उस क्रॉप को रीप करेंगे। ठीक है। तो डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ये। ठीक है। ये भी अगर आप 8th क्लास की जो बुक आती है ना, RS अग्रवाल की, NCERT पढ़ लोगे तो मैं ये नहीं कह रही कि आप NCERT मत पढ़ो, NCERT को भी अगर आप कर लेते हो तो हो जाएगा, है ना। बिल्कुल इजी इजी से क्वेश्चन होते हैं बच्चों वाले। ठीक है। तो ये 8th क्लास में आता है। दूसरा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क है वो ये बहुत ही इजी चैप्टर है, कोई भी एक यूट्यूब का चैनल उठा लो, वहाँ से देख लो टाइप वाइज टाइम एंड वर्क। ठीक है। और हर एक के एक एक क्वेश्चन मतलब जैसे टाइप वाइज कर लो और हर एक के 5-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, इजिली है ये टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड और डिस्टेंस के क्वेश्चन बनते हैं लेकिन बहुत कम मतलब उसमें बनते हैं, जैसे पिछली बार टाइम स्पीड और डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल लास्ट में करना, पहले जो मैं आपको बता रही हूँ पहले आप वो करना। जैसे एक तो मैंने इंटरेस्ट बता दिया, एक इनवर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन बता दिया, और एक टाइम और वर्क बता दिया। एक आता है परसेंटेज। परसेंटेज जो टॉपिक है ये भी इम्पोर्टेंट है, एचटेट हर बार इससे क्वेश्चन पूछता है। मैंने क्वेश्चन भी लिखा है, जैसे पिछली बार इसका क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई भी एक स्क्वायर है उसकी साइड को 50% इंक्रीज कर दिया है, तो उसका एरिया में परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा ये आपको बताना है। तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन है ना। तो ये भी आप इजिली अगर बुक्स पढ़ लेते हो RS अग्रवाल की तो यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आता है सर्ट्स और इंडेसेस। ठीक है। ये वाला टॉपिक सर्ट्स और इंडेसेस से क्वेश्चन हर बार बनता है। ठीक है। तो ये भी आप इजिली इसको कर लोगे। ठीक है। किस टाइप का बनता है, जैसे मान लो ये दे दिया आपको √5 है, जैसे पिछली बार पूछा गया था √5 है, इसकी पावर -5/2 है, इंटू में √5 है। ठीक है। और इसकी पावर है -3/2 है। तो इसका मतलब आंसर बताओ। ठीक है। तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं, अगर आपको रूल्स पता है तो आप इजीली टैकल है वो इसको कर लोगे। ठीक है। एक पूछे जाते हैं इसके स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है। इसके पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस है, इसके भी बिल्कुल इजी इजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस है, ये भी 8th क्लास की बुक में है। ठीक है। तो यहाँ से भी आप अगर इसको टाइप वाइज कर लेते हो, ठीक है, कोई भी एक चैनल से, तो आपका ये यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी एक, जैसे पिछली बार बना था कि कोई भी एक कमोडिटी है, ठीक है,
वो 72,000 रुपये में सेल की गई है, ठीक है। इस पर 20% का प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस निकालना, आप देख लो यहाँ पे एसपी दे रखा है, 20% का प्रॉफिट है, सीपी निकालना है। तो अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो क्वेश्चन को इजीली टैकल कर लोगे। तो बिल्कुल मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे DSSS का पेपर नहीं है कि यहाँ पे लेवल थोड़ा बढ़ा दिया जाए, ये मतलब जनरली पात्रता का पेपर है, तो इसमें क्वेश्चन है वो ऊपर ऊपर से पूछे जाते हैं। फिर आते हैं स्क्वायर रूट के और क्यूब रूट के, है ना, ये भी 8th क्लास में आता है, तो अगर वो भी कर लेते हो तो आपका हो जाता है, ठीक है। जनरली जैसे कोई भी एक पूछेगा कि यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है या नहीं, ठीक है। तो उसके बाद फिर आता है कि ये आता है नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम में कौन से वाले क्वेश्चन आपको करने हैं नंबर सिस्टम में, जैसे ये बनता है ना ये वाले, जैसे कोई भी एक स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है, 4, 5, 6, 15, ठीक है, 18, इससे, है ना। तो कोई भी एक स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर बताना है जो मतलब इनसे डिविजिबल है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में ये किस में आता है, एलसीएम और एचसीएफ वाले चैप्टर से आता है, तो आप एलसीएम और एचसीएफ वाला चैप्टर कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर आता है एवरेज, एवरेज के भी बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है वो बनते हैं, ठीक है। एवरेज से भी क्या होता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पिछली बार पूछा गया था कि 150 कैंडिडेट है, उसका जो एवरेज मार्क्स है वो 35 है, ठीक है। पास्ट कैंडिडेट का दे रखा था, फेल कैंडिडेट का दे रखा था, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट पूछ रखे थे जो एग्जाम पास कर लेते हैं, तो ये एवरेज का टॉपिक है, ठीक है। तो ये भी आप RS अग्रवाल की बुक से कर लो, आपका इजी हो जाएगा। और एक लास्ट टॉपिक आता है एलजेब्रा का, ठीक है। एलजेब्रा में किस टाइप का क्वेश्चन पिछली बार पूछा था, ये पूछा गया था कि आपको x+1/x की वैल्यू दे रखी है 5, तो यहाँ से आपसे पूछा गया था x³ प्लस में 1/x³ है, इसकी वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो जनरली ये किस आइडेंटिटी से हो सकते हैं, ये हो जाएंगे a+b वाली क्यूब की आइडेंटिटी से, ठीक है। अब की बार आपका क्यूब वाला पूछा गया है, हो सकता है अगली बार आपका स्क्वायर वाला पूछ ले, ठीक है, या फिर आपका 6 वाला पूछ ले। तो ये एलजेब्रा वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी 8th क्लास की बुक में आता है ये वाला पोर्शन भी, ठीक है। तो आप वहाँ से आप कवर कर लोगे तो इजीली आपका 10 मार्क्स में मैथ है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था 10 नंबर में आपको मैथ्स कैसे कवर करना चाहिए। तो ज़्यादा ये नहीं है कि कोई भी एक आपने बुक उठा ली और पढ़ने लगा हाई लेवल की, ठीक है। कोई भी 8th 9th की बुक ले लेना RS अग्रवाल के, वहाँ से सोल्व करना है, ईजिली है आपका 10 मार्क्स में 8 से 9 जो मार्क्स से ईजिली आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर जैसे मान लो कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जो कि मतलब किसी नौकरी वाले पेपर की तैयारी कर रहा है, तो नौकरी वाले पेपर के लिए तो हम रिस्क नहीं ले सकते, तो वहाँ पे तो हमें हर चीज़ को पढ़ के चलना होता है भाई। ये तो जैसे एचटेट है, हमारा फोकस रहता है कि हमारे पासिंग मार्क्स आ जाए, मतलब 90 या 90+ मार्क्स आ जाए, बस क्लियर हो जाए, हमारा बस यही रहता है इसमें। लेकिन जब नौकरी वाले पेपर की बात आती है तब हमें एक एक नंबर लेकर चलने पड़ते हैं, ठीक है। तो भाई जो जनरल एप्टीट्यूड है वो आजकल हर जगह पूछा जा रहा है, नौकरी वाले पेपर में भी आता है, ये टीचिंग लाइन में। तो आप क्यों ना इसको अच्छे से ही कवर कर ले, जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं आप इनको एक बार बिल्कुल अच्छे से पढ़ ले, ताकि आपको बार बार जब टीचिंग के पेपर दे रहे हो तो उसमें बार बार ये टॉपिक्स आपको पढ़ने की नीड ना हो। मैं तो आपको यही सजेशन दूंगी, ठीक है। क्योंकि एक बार पढ़ लिया तो फिर बस क्या है, आपको प्रैक्टिस ही करनी है, और मैथ वैसे भी प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।